Good morning, students. So today we'll study the let's recall. Apartheid was the name of the system of racial discrimination unique to South Africa. अपेर्थेड एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के सिस्टम का नेम था जो साउथ अफ्रीका में था. द वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल द नॉन वाइट्स एंड इन्फीरियर्स. जो वाइट थे उन्होंने सभी नॉन वाइट्स को इन्फीरियर्स की जैसे ट्रीट किया था. द नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स. जो नॉन वाइट थे उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं थे. इन अपेर्थेड सिस्टम में द ब्लैक वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन द वाइट एरियाज. जो ब्लैक थे उन्हें वाइट्स के एरियाज में रहने के लिए मना कर दिया जाता था. दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड ए परमिट. वो वाइट एरिया में काम कर सकते थे तभी जब उनके पास परमिट हो. ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, बीचेस, स्विमिंग पूल, पब्लिक टॉयलेट्स वर ऑल सेपरेट फॉर द वाइट्स एंड द ब्लैक्स. दिस वॉज कॉल्ड सेग्रीगेशन. ये सारे जो चीज़ें थी ये वाइट और ब्लैक के लिए अलग अलग थी और इसे सेग्रीगेशन कहते हैं. सेग्रीगेशन कहा जाता था. द ब्लैक्स कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेज वेयर द वाइट्स वर्शिप्ड. ब्लैक्स को उन चर्चेज में भी नहीं जाने दिया जाता था जहाँ पर वाइट वर्शिप करते थे. ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशंस और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट. ब्लैक न तो एसोसिएशन बना सकते थे और न ही इस ट्रीटमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते थे. The African National Congress ANC was the umbrella organization that led the struggle against the policies of segregation. जो ANC थी वो ऐसा umbrella organization था, ऐसा organization था जिसने इस segregation की पॉलिसी के खिलाफ स्ट्रगल किया. This included many worker unions. इसके अंदर बहुत सारे वर्कर्स के यूनियंस थे और कम्युनिस्ट पार्टी थी. मैनी सेंसिटिव वाइट्स आल्सो ज्वाइंड ANC. बहुत जो सेंसिटिव वाइट्स थे, कुछ जो अच्छे दिल वाले थे, उन्होंने भी ANC को ज्वाइन किया टू अपोज अपेर्थाइड को अपोज करने के लिए. एंड प्लेड ए लीडिंग रोल इन द स्ट्रगल. और स्ट्रगल में एक लीड रोल प्ले भी किया. एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल्स अगेंस्ट अपेर्थाइड हैज इंक्रीज्ड. जब स्ट्रगल और प्रोटेस्ट अपेर्थाइड के खिलाफ इंक्रीज हुए, द गवर्नमेंट रियलाइज दैट दे कुड नो लॉन्गर कीप द ब्लैक्स अंडर देयर रूल. तब फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि अब वो उन ब्लैक को अपने रूल के अंडर में नहीं रख सकते और ज़्यादा. फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994, तभी 1994 26 अप्रैल की अर्धरात्रि को द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज अनफर्ल्ड. जो साउथ अफ्रीका का नया नेशनल फ्लैग था वो अनफर्ल्ड हुआ, मतलब वो फहराया गया. हेल्डिंग ए न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. और वो वर्ल्ड में एक न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी की तरह था. द पार्टी दैट रूल्ड द ऑपरेशन. वो पार्टी जिसने ऑपरेशन के थ्रू रूल किया, मतलब दबाव के थ्रू रूल किया. एंड द ब्रूटल किलिंग्स और हत्याओं के थ्रू. एंड द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल. और वो पार्टी जिसने फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया. सेट टुगेदर, साथ में बैठी टू ड्रॉ अप ए कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन. एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए. द कॉन्स्टिट्यूशन गेव इट्स सिटीजन्स द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स अवेलेबल इन द कंट्री, इन एनी कंट्री. जो कॉन्स्टिट्यूशंस थे उसने अपने सिटीजन्स को मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स अवेलेबल करवाया अपनी कंट्री में. उन्होंने डिसाइड किया इन द सर्च ऑफ अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम के सोल्यूशन की सर्च में. नो बडी शुड बी एक्सक्लूडेड. किसी को भी एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा. नो वन शुड बी ट्रीटेड एज डेमन. और किसी को भी डेमन की जैसे ट्रीट नहीं किया जाएगा, शत्रु के जैसे. एवरीबडी शुड बिकम पार्ट ऑफ द सोल्यूशन. हर किसी को सोल्यूशन का पार्ट बनना चाहिए. वट एवर दे माइट हैव डन और रिप्रेजेंटेड इन द पास्ट. उन्होंने चाहे भूतकाल में कुछ भी किया हो. टू मेंटेन एंड बिल्ड ट्रस्ट अमंग बोथ पार्टीज. दोनों पार्टीज के बीच में ट्रस्ट मेंटेन और बनाने के लिए साउथ अफ्रीकन्स अग्रीड ओवर ऑन सम बेसिक रूल. साउथ अफ्रीकन्स कुछ बेसिक रूल पर अग्री हो गए. दैट एवरीवन वुड अबाइड बाय. जो सभी मानेंगे. दीज रूल्स वर, ये रूल्स क्या थे? ले डाउन हाउ द रूलर्स आर टू बी चूजन इन फ्यूचर. कि फ्यूचर में रूलर्स को कैसे चूज किया जाए, नियुक्त किया जाए. डिटरमाइन दैट व्हाट द इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आर एम्पावर्ड टू डू एंड व्हाट दे कैन नॉट डू. ये डिटरमाइन किया जाए कि गवर्नमेंट्स है उन्हें क्या पावर दी गई है क्या करने के लिए और क्या पावर दी गई कुछ नहीं करने के लिए.
डिसाइड द राइट्स ऑफ द सिटीजन, सिटीजन्स के राइट डिसाइड करना, विल वर्क ओनली इफ द रूलर कैन नॉट चेंज देम वेरी इजी, और वो तभी काम करें जब रूलर उनको बहुत आसानी से चेंज ना कर सके। दे एग्रीड दैट दीज रूल्स विल बी सुप्रीम, उन्होंने एग्री किया कि ये रूल्स सुप्रीम होंगे, सो दैट नो गवर्नमेंट विल बी एबल टू इग्नोर दीज, इसलिए कोई गवर्नमेंट इन्हें इग्नोर नहीं कर सकती। द सेट ऑफ बेसिक रूल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, और बेसिक रूल्स का सेट ही कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। स्टूडेंट्स, द रिमेनिंग पॉइंट्स वी विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।